कई दिन से मेरे खिलाफ बहुत रोड़ा चल रहा है कि भाई हमारी बरादरी के खिलाफ बोल गया, जाट बरादरी के खिलाफ बोल गया। सपने में भी जाट की बुराई नहीं सुन सकता कभी भी। मैंने जिनके लिए कहा था वो लोग थे जिन्होंने हरियाणा में जात पात का देश फैलाया और हरियाणा को बहुत बुरी तरह से लूटा। अति लोकप्रिय मुख्यमंत्री सैनी साहब, हमारे बहुत ही मौजूद मेहमान डॉक्टर सतीश पूनिया जी, हमारे बहुत ही अच्छे इंसान पार्टी के हमारे अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी, हमारी पूजनीय मिसेज ओपी जिंदल सावित्री जिंदल जी, मेरे अजीज, मेरे बहुत ही प्रिय कैप्टन अभिमन्यु जी, श्री कृष्ण मिड्डा जी, मनीष ग्रोवर जी, सुरेंद्र पुनिया जी, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, अनूप धानक जी, अशोक सैनी जी और हमारे बहुत ही काबिल डॉक्टर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स जी, कपूर वाल्मीकि जी, मेरे ख्याल सारे आगे होंगे भाई। और इस रैली के संयोजक मेरे अजीज अति प्रिय विनोद भ्याना जी, जिन्होंने अभी बड़ा अच्छा ओजस्वी भाषण दिया और इन्होंने मांग भी मांगी है कई, तो उसके लिए तो मेरी सिफारिश है मुख्यमंत्री जी, इसकी सारी मांग मान लो, बहुत प्यारा लड़का है। और मुझे आपका स्वागत करते हुए बहुत अंदर से खुशी महसूस होती है, क्योंकि कोई मानो ना मानो, मेरा मानना है आज जो यहाँ बीजेपी की सरकार है उसमें बहुत बड़ा योगदान, और मैं कहता हूं ट्रम्प कार्ड है तो नायब सैनी है। बहुत दिल से स्वागत करता हूं। एक बात जरूर कहूंगा, ये जो जिले की मांग है भाई, ये आज की मांग नहीं, बहुत पुरानी मांग है हमारी। जब मनोहर लाल जी खट्टर मुख्यमंत्री थे तो मेयर विनोद भ्याना दोनों गए थे। उस दिन उन्होंने कमिटमेंट की थी कि कोई जिला अगर बनेगा हरियाणा में तो पहला हासी बनेगा। उसके बाद अनेक बार हमने मांग रखी, नायब सैनी जी ने कहा चिंता ना करो, अगर कोई जिला बनाऊंगा तो पहला थारा हासी बनाऊंगा। मैं भलाई सफी तो चला गया और भाई कैप्टन अभिमन्यु को मेरा हल्का सौंप गया। मेरे से काबिल है, मेरे से कदावर है, और इसकी हार का भी मुझे बहुत भारी दुख है, थोड़ा दुख नहीं है। मेरे सपने में भी नहीं था कि ये इलेक्शन मेरी मदद के बाद हार जाएगा, लेकिन भाई बहुत खतरनाक आंधी थी एग्जिट पोल की और सट्टा बाजार की। 24-25 से फालतू दिखाते ही नहीं थे बीजेपी। मैं उसका हार का कारण, जो बहुत छकते लोग थे, बहुत ही तोता चश्म थे, जिनका हक बनता था कैप्टन अभिमन्यु का को वोट देने का, इसको बनाने का, उन्होंने यूं सोच के कि सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की, भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो सारे पलटी मार गए। कुछ इशारे भी पलटी मार गए, मेरे वाले भी पलटी मार गए। भाई मैं एमएलए बना जब पहले,
जब भी लोगों ने बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि ये कदावर आदमी था, ये तो चीफ मिनिस्टर जैसा ही था। और नालंद में जो काम इसने करे किसी ने किए नहीं आज तक, पहला ही आदमी है जिसने इतने काम किए। नालंद को सब डिवीजन बनाना, कितने कॉलेज बनाए, मैंने एक बनाया था, इसने 3 बनाए, मैंने एक ITI बनाई थी, इसने 3 और बनाई, सड़कें, सारे काम बहुत अच्छे करे। तो भाई इसका ये भी मुझे दुख रहता है। ये तो मेरे बारे में कुछ कहो, एक बात और साफ करना चाहता हूं भाई, कई दिन से मेरे खिलाफ बहुत रोड़ा चल रहा है कि भाई हमारी बरादरी के खिलाफ बोल गया, जाट बरादरी के खिलाफ बोल गया। सपने में भी जाट की बुराई नहीं सुन सकता कभी भी। मैंने जिनके लिए कहा था वो लोग थे जिन्होंने हरियाणा में जात पात का जहर फैलाया और हरियाणा को बहुत बुरी तरह से लूटा। जितने कपट्टे गलत काम हो सकते सारे करे, और उन्होंने कहा मेरे खिलाफ दावा करेंगे। दावा करेगा जब देख लूंगा भाई कितना सौदा उगड़ेगा। इतने खतरनाक मुकदमे चल रहे हैं, जेल में गुजरेगी तो बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ जोड़ के बचे हुए हैं। और इसके अलावा एक बात और कहूंगा, सिर्फ उसके बाद अपना स्थान लूंगा। ये इस वक्त जो सरकार है हिंदुस्तान की, हरियाणा की तो बेहतरीन से बेहतरीन सरकार है। कोई रोंदा रोए जाओ, सरकार चलेगी बेधड़क, बहुत बढ़िया काम करेगी, उसमें कोई रोड़ा नहीं है। क्योंकि नायब सैनी 24 घंटे में से 18 घंटे काम करने आदमी है, सुबह से लेकर रात तक, और सबका काम करता है, सबका भला करता है, सबके लिए अच्छा सोचता है। इसका कोई इलाज नहीं है किसी के पास रोंदे रोए जाओ कुछ भी। लेकिन भाई मैं सेंटर की सरकार के बारे में भी कहता हूं, नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार जब से आई है 2014 से, अपने बलबूते पे इतने काम किए जो कोई सोच नहीं सकता था। और आज अगर हमारे को फख्र से कहने में अच्छा लगता है, फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी है, तो सिर्फ 2014 में जो सरकार आई है नरेंद्र मोदी की सरकार, इसने जो काम किए इसी की वजह से हमें फख्र होता है कि हिंदुस्तान की सरकार है, सही मायनों में पहली बार बनी है। और मैं तो हम अभी दिखाया था मुख्यमंत्री जी ने, पार्टी ने जो प्रोग्राम था अमित शाह का भाषण, अमित शाह ने सारी कांग्रेस पार्टी को अपने भाषण में भागने पर मजबूर कर दिया, कोई जवाब नहीं आया। तो इसलिए भाई इस पार्टी के बारे में कभी गलत ना सोचियो। और जो 2027 का है या शायद 2047 का जो विकसित भारत का सपना है, 47 का, वो भी सोचना जब भी पूरा होगा जब इस सरकार को कभी हिलने नहीं दोगे, हमेशा बीजेपी का राज बनाओगे। आप सब ने मेरी बात बहुत प्यार से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर दोबारा से नायब सैनी जी आपसे प्रार्थना करता हूं, जिला तो जरूर बना के जाइयो, आपका हाथ से भला लिखा है यो। और इसके अलावा जितनी मांग इसने मांगी है इसकी सारी पूरी करियो। बहुत प्यारा लड़का है ये। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।